हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बियान वेटरनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पशु में हीट स्ट्रेस के बारे में, यानी कि पशु में लू लग जाना या फिर पशु को गर्मी लग जाना। ये जो होता है जनरली गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो लंबी होती है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अंत तक बने रहिए। आपको सही और सटीक साइंटिफिक तरीके से जानकारी दूंगा। इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा कैसे क्या करना है। अगर आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे तो आपको 100% आप केस को, किसी भी प्रकार केस को संभालने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलो बिना कोई समय गंवाएं और चलते हैं और बताते हैं हीट टेस्ट के बारे में। जनरली जो देखोगे तो हीट स्ट्रेस जो होता है ये गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। खासकर आप लोग देखोगे तो जून जुलाई और के साथ में मार्च अप्रैल, मार्च को हटा तो अप्रैल मई जून जुलाई, इस मौसमों में देखोगे तो उसमें हीट स्ट्रेस के केस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर उसमें देखोगे तो हीट स्ट्रेस के केस हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हीट स्ट्रेस जो देखोगे तो जनरली जो देखोगे पशु में लू लग जाना या फिर घाम लग जाना देखोगे तो ये किस कारण होता है। आप लोग खुद जानते हैं कि इसको हम लोग इसमें लापरवाही मेन किसान की होती है। आप लोग देखते हैं किसान जो होता है पशु को पहले धूप दिखाने के लिए किसान लोग क्या करते हैं कि अपने पशु को धूप में बांध देते हैं और किसी खूंटे पे बांध देते हैं। तो कभी कभी किसान क्या होता है भूल जाता है। अगर किसान भूल जाता है कि हमको पशु को किसी छाई में भी बांधना है और किसान को दिमाग से बात हट जाती है, तो किसान जो उसकी भैंस होती है और या फिर गाय होती है वो धूप पर ही बंधी रहती है। जो जिस कारण वो धूप पर बंधी रहती है तो उस पर सारा दिन सारा धूप लगता है। आप लोग देखोगे तो गर्मियों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। आप लोग देखोगे तो ऐसे में पशु बंधा रहेगा तो पशु में गर्मी आ जाती है, यानी कि पशु में बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर शरीर में दिमाग में भर जाती है और पशु जो होता है हाइपर सलाइवेशन करता है, कई प्रकार की प्रक्रियाएं ऐसे करता है जिससे कि पशु बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप लोग देखोगे तो हीट स्ट्रेस में देखोगे तो जनरली जो देखोगे तो पशु में सिम्टम्स क्या पाए जाएंगे, इसकी विस्तार से जानकारी पहले करेंगे। तो हीट स्ट्रेस जो देखोगे तो जनरली जो होता है धूप लग जाना या फिर लू लग जाना के कारण होता है। इसमें सिम्टम्स की बात करोगे कि लक्षणों की बात करोगे तो पशु जो होता है हाइपर सलाइवेशन करता है, बहुत ज़्यादा मुंह से लार निकालता है, पशु बहुत ज़्यादा हाँफता है और पशु एनिमल जो होता है एकदम अलर्ट हो जाता है। और एनिमल में मिर्गी जैसे सिम्टम आते हैं, वो अपने हाथ पैर को चलाता है और शरीर बहुत ज़्यादा पशु का कांपता है। उसके साथ में देखोगे तो पशु जो होता है गर्म गर्म पूरा शरीर देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अगर आप थर्मामीटर से आप अपने पशु का टेम्परेचर लेंगे तो लगभग 110 पार डिग्री फ़ारेनहाइट 110 पार भी निकल जाता है, ऐसा ज़्यादा लू लग जाता है। तो इसके लिए आप देखोगे तो उतने समय अगर आपके एनिमल का टेम्परेचर लगभग 110 प्लस है तो आपको ऐसे में किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पशु को धूप से लेकर उसको ऐसी जगह पर, छांव पर, ठंडी जगह पे ले आएँ। उसके बाद में आप लोग पशु को ठंडा बार, यानी ठंडा नहीं हम कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे नॉर्मल बार, यानी कि पशु को नॉर्मल शरीर पर पशु के पूरे नॉर्मल पानी डालना है। मतलब कि कहीं से भी आप लोग पाइप का या फिर ट्यूबवेल का या फिर आप लोग समर का किसी भी प्रकार के मोटर का आप लोग वाटर का उपयोग कर सकते हैं जो एकदम नॉर्मल। पशु को कम से कम आधा से 1 घंटा तक, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए तब तक आपको पशु में पानी डालने रहना है, डालते रहना है। आपको पानी डालना नहीं रोकना है। खासकर आप देखोगे तो पशु के सिर पर आपको वाटर डालना है। आपको जितना है सिर पर आप वाटर डालेंगे, क्योंकि खून का फ्लो जो होता है ज़्यादातर सिर के एनिमल से होता है जो जुगुलर वेन से होकर जाता है। तो इसलिए एनिमल को आपके हीट को इंड्यूस करने के लिए आपको पशु को देखोगे तो सिर पर बहुत ज़्यादा वाटर बार डालना है। आपको देखोगे तो कई घंटों तक आप लोग पशु के एनिमल को उसके सिर पर पानी डालते रहना है। और उसके बाद में जैसे ही आप पानी पशु को एनिमल में डालते रहेंगे तो एनिमल धीरे धीरे रिकवर होने लगता है और नॉर्मल की साइड में जाने लगता है। जैसे ही एनिमल का टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट के लगभग हो जाए तो आप लोगों को कम से कम 20 से 30 लीटर नॉर्मल सेलाइन का उपयोग करना है, जिसमें आप लोग ट्राइबीवेट इंजेक्शन वगैरह कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को मिटाने के लिए कोवालामिन या PB1 डिफिशिएंसी में से कोई भी किसी एक इंजेक्शन को उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको खासकर फ्लोट थेरेपी का इस्तेमाल करना है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेलाइन का उपयोग करना है। उसके साथ में आपको पशु के जो वल्वा होता है, यानी कि पशु को जो वल्वा के थ्रू या फिर आप लोग रेक्टम देखोगे तो रेक्टम में आपको हल्का सा ठंडा कोल्ड वाटर को इंजेक्शन के द्वारा उसके एनिमल के रेक्टल में डालते रहना है, काफ़ी ज़्यादा वाटर डालना है। जैसे ही पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए पशु को 1 शॉट लगभग, अगर आपके एनिमल 500 kg है तो उसको लगभग 7 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, या फिर सबकट तरीके से भी ब्रिस्केट रीजन पर I/H यानी कि जो होता है उसमें आयोडीन का इंजेक्शन लगाना है।
लगभग 7 ml का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसको जो होता है बिस्किट रीजन पर लगाना होता है। इससे जो होता है हीट को इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा एनिमल को मदद मिलती है और एनर्जी मिलती है। उसके साथ में अगर आपका एनिमल वाटर पी सकता है, पानी पी सकता है, तो आपको पानी पिलाना है। पानी में लगभग इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। आपको इलेक्ट्रोलाइट को पानी पे मिला देना है। इलेक्ट्रोलाइट देखोगे तो मार्केट पर कई तरीके से आते हैं, इलेक्ट्रॉल नाम से आता है, उसके साथ में इंटालाइट, वेटनरी में देखोगे तो इंटालाइट नाम से आता है। आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। एनिमल जितना पानी पी सके उतना ज़्यादा एनिमल को पानी पिला। एनिमल को थोड़ा चारा आरा जो है खाने को कम दें, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा एनिमल को पिलाएं। उसके साथ में आप लोग एनिमल को जब नॉर्मल साइड में हो जाए, आप लोग एनिमल को अपने किसी ठंडे जगह पर बांध सकते हैं। लगभग 2-3 दिन तक आपको धूप पर एनिमल को किसी तरीके से नहीं बांधना है और आपको ये ट्रीटमेंट करते रहना है। आप लोग एक विटामिन सी का उपयोग कर सकते हैं। विटामिन सी जो होता है त्वचा के लिए होता है, और विटामिन सी जो होता है लगभग एनर्जी बूस्टर होता है, जो पशु को बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप लोग केस की रिकवरी के लिए एक आप लोग रक्साबल नाम का एक लीवर टोन आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लीवर टोन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पशु में हीट स्ट्रेस से संभालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके साथ में खास आप देखो तो वेटनरी में मतलब हीट स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक ही तरीका है, वो है वाटर बार। एनिमल को वाटर बार, आपको कोल्ड वाटर बार नहीं देना, यानी अगर आप लोगों ने पशु के शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया तो एनिमल इमीडिएटली जो होता है कोलैप्स कर सकता है, मर सकता है। इसलिए एनिमल के शरीर पर कभी भी ठंडा पानी नहीं डालें, हमेशा ही नॉर्मल पानी का उपयोग किया जाता है। और इसको जो ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं उतना ज़्यादा आप एनिमल के सिर पर और उसके बाद में पूरे बॉडी पर इसको डालते रहना है। जब एनिमल नॉर्मल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे केस रिकवर हो जाता है और एनिमल एकदम सही हो जाता है। अगर एनिमल का टेम्परेचर लगभग 112 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो इसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत कम एनिमल बचते हैं। जैसे कि आप लोग ये केस देख रहे हैं, इसमें जो होता है एनिमल को मैं नहीं बचा पाए और किसी प्रकार से एनिमल नहीं बच पाए। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, फिर भी नहीं एनिमल बचा है। तो अगर आप लोगों ने जितना मैं बताया है इसका उपयोग करोगे तो आप लोग केस को जो रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप लोग केस देखोगे तो उसको सही करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए दोस्तों हो तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतनी जानकारी थी। नमस्कार दोस्तों।